अबसार आलम साहब जिन्होंने हमें ज़ूम पे ज्वाइन किया, उनसे मैं अगला सवाल पूछूंगी और वो ये होगा अबसार साहब के ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप अग्री करते हैं? क्या मीडिया मेन स्ट्रीम जो है वो सर्वाइव करेगा ये सेंसरशिप? और अगर सेंसरशिप सर्वाइव करता है, हम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अपनी स्पेस रिक्लेम करते हैं, तो जो ये डिस्क्रेडिट हुआ है, जो क्रेडिबिलिटीज़ अफेक्ट हुई हैं, क्या उसको वापस रीगेन करना उतना आसान होगा? थैंक यू मारिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया मुझे इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करने का। मैंने लाहौर आना था, लेकिन मेरा ख्याल बसंत की रौनकों से डर के मैं नहीं आया, और इसलिए मैं आप वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रहा हूँ। आपका जहाँ तक सवाल है, तो मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है इस मामले में, या अच्छी राय कहीं नहीं है, मुस्बत राय नहीं है, मैं ये कहूँगा। और मेरा ख्याल है कि हम सबको वेकअप कॉल की ज़रूरत है, वरना मुश्किल हो जाएगी जितनी सर्वाइवल है वो भी। अब यहाँ पे बात हुई है कि हम अपनी स्पेस भी वापस ले सकते हैं, क्रेडिबिलिटी भी वापस ले सकते हैं, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ मीडिया को, और जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने काम किया है, मेरा ख्याल है कि वी हैव प्लेड आवर इनिंग्स, ऑल ऑफ अस एंड द मीडिया हाउसेज एज वेल। अब आप देखें, दुनिया की एग्जाम्पल भी दी गई। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट ने, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन अखबार है, दो सबसे बेहतरीन अखबारों में, उसने 1/3 अपनी जो फोर्स है, अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ले ऑफ कर दिया, जर्नलिस्ट में। तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स पे बातें करने वाले, लेकिन आप देख लें एप्स्टीन फाइल्स पे, क्या वो काम कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे हो रहा है? अगर सेंसरशिप की आप बात करें या सेल्फ सेंसरशिप की बात करें, तो ये जो ओल्ड एंड न्यू की जंग है, ये हमेशा जारी रहती है, और ओल्ड को अल्टीमेटली रास्ता देना पड़ता है न्यू को। अगर अभी एक मैंने अमेरिकी अखबार की एग्जांपल दी है, दूसरी बरतानिया, जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, और वो भी उसका भी बड़ा नाम है तारीख में। द गार्डियन, जो सबसे उनका क्रेडिबल न्यूज़पेपर था, उसका हाल देख लें क्या हो गया। बाकी अखबार की भी यही हाल है। इंडिया नेक्स्ट डोर है, उसकी इकोनॉमी का साइज और उसकी जो लोगों के जो कल्चर है वहाँ अखबार पढ़ने का, वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए वहाँ तो कुछ अर्सा अखबार चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है, इसमें एक तो लिटरेसी रेट सबसे कम है इस रीजन में, तो पढ़ने वाले लोग वैसे ही कम हैं, फिर अखबार ख़रीद के पढ़ने वाले लोग और कम हैं, फिर उसमें जो हमारे अखबारात हैं, ये बात मैं तल्ख करने लगा हूँ, लेकिन ये सच है, इसलिए करनी तो चाहिए चाहे तल्ख हो। हमारे अखबारात जो हैं वो सहाफ़त की खिदमत करने के लिए नहीं है, वो बेसिकली एक इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारे यहाँ, विद एनीवन विद डीप पॉकेट्स। उसका जितना भी दूसरा बिजनेस है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है एक मीडिया हाउस होना। पहले अखबारात थे, फिर टीवी चैनल आ गए। अब अखबारात के जिंदा रहने की पाकिस्तान में, मैं ये तल्ख बात अब करने लगा हूँ कि ये पाकिस्तान में जो अखबारात जिंदा रखे गए हैं अभी तक मीडिया हाउसेज की तरफ से, उसकी सिर्फ एक वजह है, इश्तिहारात, सरकारी इश्तिहारात। अगर आज सरकार इश्तिहारात अपने बंद कर देना, अखबारात को देना, मैं टीवी चैनल की बात नहीं कर रहा, कल ये अखबारात बंद हो जाएंगे। कोई मॉडल नहीं है, ना फाइनेंशियल मॉडल है, ना हमारा कोई जर्नलिस्टिक मॉडल है, ना प्रोफेशनल, ना ही लोगों की इतनी एपिटाइट रह गई है कि वो 2000 वर्ड्स की, 5000 वर्ड्स की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पढ़ें अखबारात में, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में तो कभी कभार शाये होती है। पाकिस्तान में तो पहले भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं रही, न्यूयॉर्क टाइम्स चल रहा है तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की वजह से चल रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने जब सुबह अखबार खरीदना है तो उसमें मुझे 24 घंटे पुरानी खबरें मिलेंगी, जबकि ये मेरा जो मोबाइल फ़ोन है, ये मुझे जैसे ही कुछ होता है, बम धमाका, जैसे आमिर मीर साहब ने जिक्र किया कि इस्लामाबाद में बम धमाका हुआ, तो विद इन मिनट्स सारे सोशल मीडिया पे वो खबर थी, टीवी चैनल पे भी नहीं थी। तो अखबार तो अगले दिन मुझे बताना है ना, मुझे रात तक पता चल गया था कि वो बॉम्बर कहाँ से आया, सोशल मीडिया के जरिए, एक आम आदमी होते हुए। तो ये आप इश्तिहार जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, आप उनको देख लें। अखबारात को जो इश्तिहार आज मिल रहे हैं, पाकिस्तानी अखबारात को, वो इस बुनियाद पे मिल रहे हैं कि उन्हें आप बुके प्रेजेंट करते हैं, पैकेज प्रेजेंट करते हैं कि जी आप हमें इश्तिहार दें, पेप्सी का है, कोका कोला का है, J5 कार का है,
आप हमें इश्तिहार दें, हम आपका इश्तिहार टीवी पे भी चलाएंगे, हम अपने उर्दू अखबार में भी चलाएंगे, अपने इंग्लिश अखबार में भी, और आप हमें इतना रेट दे दें, हम आपको इतना डिस्काउंट देते हैं। इस बुनियाद पे अखबार के लिए इश्तिहार मिल रहे हैं कि वो टीवी पे चलेगा प्राइवेट सेक्टर से, वरना प्राइवेट सेक्टर अखबार को इश्तिहार जो देगा और जहां अखबार पढ़े जाते हैं वो कोई नहीं देगा। तो और जितनी, मैं अब एग्जैक्ट मेरे पास लेटेस्ट डेटा नहीं है, असद खान यहाँ पे, असद बेग आए हुए हैं यहाँ पे, वो उनके पास डेटा होता है कि अखबार को इश्तिहार कितने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो एडवर्टीजमेंट मार्केट है उसका 50 to 60% जो है वो अब डिजिटल साइड पे चला गया है, और जो पुराना मीडिया है, ओल्ड मीडिया है, उसके पास 40-50% या उससे भी कम रह गया है जो रेवेन्यू इश्तिहारात से आता है। तो अब आप मुझे बताएं, सब्सक्रिप्शन नहीं है, अखबारात की इश्तिहारात नहीं है, तो अखबारात तो गए, अब रह गए टीवी चैनल। अब टीवी चैनल्स का जो हाल है ना वो अखबारात से भी बुरा है। अगर आप प्रोफेशनल जर्नलिज्म की बात करें तो उसके हम टीवी चैनल्स का मुकाबला है सोशल मीडिया से, और उसमें चाहे फेक न्यूज़ आती है, गलत खबरें आती हैं, प्रोपेगेंडा होता है, जो भी है, लेकिन साथ जो अपडेट करते हैं इवन जर्नलिस्ट भी अपने आप को, वो भी सोशल मीडिया से कर रहे हैं, और उसी से उन्हें पता चलता है कि वहां कुछ हुआ है, और फिर उसको फॉलो अप किया जाता है और उसको प्रोफेशनली हैंडल किया जाता है। अभी तक पाकिस्तान में चंद टीवी चैनल, मैं अपने एक हाथ की उंगलियों पे गिनूं तो मेरे एक हाथ की उंगलियां ज्यादा हो जाएं, जो प्रॉफिट में जा रहे हैं या ब्रेक इवन कर रहे हैं, बाकी सब लॉस में जा रहे हैं। अब उसमें एक उनकी ड्यूटी रह गई है कि लोग देखते हैं जाके कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है, देखा है, क्या वो टीवी चैनल को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, डबल चेक करने के लिए, आप समझ लें। और कुछ वो लोग जो 50 एंड अबव है या 40 एंड अबव है, वो लोग अभी भी टीवी चैनल देखते हैं। अखबारात तो उनमें से भी बहुत सारे पढ़ना कम हो गए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये हम इस उम्मीद पे जीते रहें कि स्पेस वापस मिल जाएगी, क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कर लेंगे। हमें देखना ये है कि अब ये डिजिटल एज में जो जर्नलिज्म है वो किस शेप में आएगा, उसकी क्या शेप होनी चाहिए, जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, फिल्टर्स होने चाहिए, जो कि लेगेसी मीडिया में, ओल्ड मीडिया में होते थे। अखबार की जैसे मैंने बात की है, टीवी चैनल की बात की है कि एक फिल्टर में से होके खबर आती है। यहाँ मोबाइल फोन पे ऐसा नहीं है। मैं व्लॉग करता हूँ तो उसका कोई फिल्टर नहीं है, उसका कोई चेक नहीं है, उसके ऊपर कोई एडिटिंग। इसका मैकेनिज्म बनाना सोचना पड़ेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो प्योरली डिजिटल मीडिया लोगों ने मीडिया हाउसेस बनाए हैं, और उस पर खर्चा भी कम है, और उन्होंने बना के एक सिर्फ यूट्यूब पे अपने चैनल, और उसमें न्यूज़ भी है, व्यूज़ भी हैं, एंटरटेनमेंट भी है, ओपिनियन भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो वो कामयाब नहीं हुए, वो फाइनेंशियली नाकाम हो गए। वजह क्या है, वो टाइम लगेगा भी थोड़ा सा देखने में, उनका फाइनेंशियल मॉडल ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो, लेकिन इस तरफ शायद जाना पड़े सबको। अल्टीमेटली ये बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स, इनके ऑफिसेज, इनके जो स्टूडियोज हैं, ये शायद अल्टीमेटली प्रोडक्शन हाउसेज में कन्वर्ट हो जाएं। ये इस शेप में, इस तरीके से जिससे चल रहे हैं और जिस तरह की जर्नलिज्म हम दे रहे हैं क्वेश्चनेबल, उसमें इनका सर्वाइवल विदाउट सरकारी इंजेक्शन नॉट पॉसिबल। तो मेरा ये टेक है।